टेंशन लेना जले कोयले को हाथ में लेने जैसा है, जिसका फायदा कुछ भी नहीं, बस नुकसान ही नुकसान है। अगर आप समाज के डर से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप भी समाज का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि समाज का हर एक व्यक्ति समाज के डर से कुछ नहीं कर पा रहा। नादानियां और गुस्ताखियां जब से गुम हुई हैं, तनाव ने हर इंसान पर कब्जा कर लिया है। सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना अच्छा नहीं है। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। चिंता एक प्रकार की कायरता है और वह जीवन को विस्मय बना देती है। गहरी सांस लें, चहलकदमी करें, मुस्कुराएं, व्यायाम करें, संगीत सुनें, कलाकारी में हाथ आजमाएं या कुछ भी रचनात्मक करें, पर चिंता मत करें। गुस्सा हमें ऊर्जा से भर देता है। गुस्से का उल्टा अवसाद है। जब गुस्सा अंदर की ओर मुड़ जाता है तो वह अवसाद बन जाता है। आपने ही अपने अवसाद को बनाया है। यह आपको दिया नहीं गया था, इसलिए इसे आप ही तोड़ सकते हैं। आप सभी जानते हो, भले ही रिश्ता हो या रस्सी, पर दोनों के खिंचाव से तनाव का आना तो जाहिर सी बात है। तो इसमें इतना तनाव क्यों लाएं कि सब कुछ बिखर जाए। टेंशन खुद को खत्म करने की बात करता है। माँ बहुत रोएगी, मासूम दिल सिर्फ यही कहता है। आलस्य अपने साथ तनाव लाता है। तनाव से दूर रहने के लिए हमेशा परिश्रम करते रहिए। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जो सही उम्र में ज्ञान या धन कमाने के लिए मेहनत नहीं करते, उनके जीवन में ज्यादा तनाव होता है, क्योंकि वे अनुभवहीन होते हैं। जिंदगी चाहे जितनी कठिन लगे, हमेशा कुछ न कुछ होता है जो आप कर सकते हैं और जिसमें सफल हो सकते हैं। जिंदगी ये नहीं चाहती कि हम बेस्ट हों, सिर्फ ये चाहती है कि हम अपने बेस्ट की कोशिश करें। जो आप बन सकते थे, वो बनने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं हुई होती। सबसे जरूरी चीज है अपने जीवन का आनंद लेना, खुश रहना, बस यही मायने रखता है। लाइफ उतनी सीरियस नहीं है जितना माइंड इसे बना देता है। लगभग हर एक चीज फिर से काम करने लगेगी अगर आप उसे कुछ मिनट्स के लिए अनप्लग कर दें। आप भी। कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय खुद के। सभी दिनों में सबसे अधिक बर्बाद किया गया दिन वो है जिस दिन आप हंसे ना हो। आपको हमेशा प्लान की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपको बस सांस लेना होता है, विश्वास करना होता है, जाने देना होता है और देखना होता है कि क्या होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना कोई और आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, उतना आप खुद भी हैं। हमेशा याद रखिए, जितना आप यकीन करते हैं आप उससे अधिक बहादुर हैं, जितना दिखते हैं उससे अधिक शक्तिशाली हैं और जितना सोचते हैं उससे अधिक बुद्धिमान हैं। जब मेरे मरने का वक्त होगा तो वो मैं होऊंगा जो मरेगा, इसलिए मुझे मेरी जिंदगी उसी तरह से जीनी है जैसे मैं जीना चाहता हूं। यदि आप जीवन की चिंताओं से जीतना चाहते हैं तो इस क्षण में जिएं, इस सांस में जिएं। धीमा होइए और हर एक चीज जिसका आप पीछा कर रहे हैं आपके आसपास आ जाएगी और आपको थाम लेगी। वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते और जो मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। जैसे जैसे आप एक सपने की तरफ बढ़ते हैं, वह सपना भी आपकी तरफ बढ़ता है। आपकी अनुमति के बिना
कोई भी आपको हीन नहीं महसूस करा सकता। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। हम इसकी चिंता क्यों करें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें अपने से अधिक उनके विचारों में यकीन है? अगर आप अपने जीवन में खुश नहीं हैं, तो आपके लिए किसी भी सफलता का कोई महत्व नहीं है। यदि इंसान अपने से अच्छे जीवन वाले की बजाय अपने से बुरी जिंदगी जीने वाले व्यक्ति से अपनी तुलना करने लगे, तो वह हर परिस्थिति में तनाव मुक्त रह सकता है। खुद के लक्ष्य के पीछे इतना कार्यरत रहिए कि आपको तनाव से मिलने का वक्त ही ना मिले। ऐसे ऐशोआराम को पाने का प्रयास करने में कोई फायदा नहीं है जो आपका सुकून छीन ले। चिंता करके कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, परंतु चिंतन करके ऐसा कुछ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते हैं। मेरी जनरेशन की सबसे बड़ी खोज ये है कि एक इंसान अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी लाइफ बदल सकता है। वो करने के साथ शुरुआत करिए जो जरूरी है, फिर वो करिए जो संभव है, और अचानक ही आप असंभव करने लगेंगे। अपना ख्याल रखना आपको मजबूत बनाता है दूसरों का ख्याल रखने के लिए। दुखी रहिए या खुद को मोटिवेट करिए, जो कुछ भी करना है यह हमेशा आपका चुनाव होगा। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं या आपके पास क्या है। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। आप सालों से खुद की निंदा कर रहे हैं और इसने काम नहीं किया। खुद की सराहना करने की कोशिश करिए और देखिए क्या होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम उस बंद दरवाजे को इतने अफसोस के साथ देखते हैं कि जो दरवाजा खुला है उसे देख नहीं पाते। जीवन की विडंबना ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, बल्कि ये है कि पहुंचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, वो खुश रहते हैं। अगर आपने हवाई किले बना रखे हैं तो आपका काम बेकार नहीं जाना चाहिए। ये वहीं होने चाहिए, बस अब उनके नीचे नींव डाल दीजिए। आप वो हैं जो आप रह चुके हैं, आप वो होंगे जो आप अभी करेंगे। हम सभी यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। अपने भूत का कैदी बनना छोड़िए, अपने भविष्य के निर्माता बनिए। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है और बिना तैयारी के असफलता निश्चित है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ना रखना। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। अगर हम हल का हिस्सा नहीं हैं, तो हम समस्या हैं। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जीतो ऐसे जैसे कि तुम्हें इसकी आदत हो, हारो ऐसे जैसे कि आनंद उठाने के लिए एक बदलाव किया हो। जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। वहां मत जाइए जहां रास्ता ले जाए, बल्कि वहां जाइए जहां कोई रास्ता नहीं है और वहां अपने निशान छोड़ जाइए। एक घर बनाने के लिए भी एक योजना की आवश्यकता होती है। जिंदगी बनाने के लिए
यह और भी जरूरी हो जाता है कि हमारे पास एक योजना हो, एक लक्ष्य हो। लक्ष्य ना होने की दिक्कत यह है कि आप अपनी जिंदगी मैदान में इधर उधर दौड़ते हुए बिता देंगे, पर एक भी गोल नहीं कर पाएंगे। अगर दुनिया में सिर्फ खुशी होती तो हम कभी बहादुर होना और धैर्यपूर्वक रहना नहीं सीख पाते। ऐसे लोगों को खोजना आसान है जो मरने के लिए तैयार हों, बजाय उनके जो धैर्य के साथ दर्द सहने को तैयार हों। धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन होती हैं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह शब्द है जो शांति लाए। क्रोध वह तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाए उससे ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है जिसमें वह रखा है। जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है वो दरअसल अपने ही घावों को हरा रखता है। शक एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। और आखिर में आपका और मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फर्ज तुम्हारा है दोस्तों।